जाहिल लोग जिनको मिंबर मिल गए हैं, जिनको कैमरे मिल गए हैं, जिनको अदारे मिल गए हैं, और वो उन मिंबर और कैमरों का और उस माइक का और अदारों का सहारा लेके जो जहन में आता है वो बके जा रहे हैं। खुद साख्ता लीडर। जी बिल्कुल, आप जो समझे मैं वही कह रहा हूं। मेरी मुराद फितनाए लाहौरी, वो मौलवी जिसकी आज तक किसी को समझ ही नहीं आई कि वो मौलवी चीज क्या है। मेरी मुराद हमारे लाहौर के वो मशहूर फितनागर, वो मशहूर फलासफर, खुद साख्ता लीडर, जिन्होंने अपने आप को एक किले के अंदर बंद किया हुआ है और उस किले के अंदर बैठ के वो अपने सोशल मीडिया के जरिए, अपने फेसबुक अकाउंट के जरिए, अपने यूट्यूब चैनलों के जरिए वो जनाब वहां पे बैठ के खिताब कर रहे हैं। देखें, स्कूल बंद हैं, मसाजिद बंद हैं, आज़ादारी जो है वो घरों में है हो रही है, इमाम बारगाहों में आज़ादारी बर्पा नहीं हो रही। उसके साथ साथ जिंदगी का हर शोबा मुतस्सर है इस कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन वो मौलवी साहब दनदनाते फिर रहे हैं। आप देखें, उनका जो मदरसा, उसके अंदर जुमे भी हो रहे हैं, इज्तिमा भी हो रहे हैं, उनके बयानात भी चल रहे हैं। भाई कोई तो इनके पीछे है। इतने बड़े मदरसे ऐसे नहीं बन जाते, ये किला नुमा मदरसे, इतने रकबे ऐसे नहीं खरीदे जाते। अवाम बेवकूफ नहीं, अवाम जाहिल नहीं, अक्ल रखते हैं लोग, शऊर रखते हैं, सोचते हैं कि ये मौलवी के पास इतनी दौलत कैसे आई। चले जी, जाकर तो ताजराने खूने इमाम हुसैन है जी। ये जो जाकिर होते हैं ना, ये तो इमाम हुसैन का खून बेचते हैं। ये जो जाकिर होते हैं ये मलसे पढ़ते हैं, कमाइयां करते हैं, 10-10 लाख रुपया, 20-20 लाख रुपया अशरों की फीस लेते हैं। इनका जरिया माश है इमाम हुसैन का खून बेचना। अच्छा भाई, हम इमाम हुसैन का खून बेच रहे हैं, नाउज बिल्लाह, बकौल तुम्हारे। हम शिया जाकर जो हैं, हम इतना कमाते हैं, हम इतना कुछ करते हैं, बताते हो तो मलसे में नहीं पड़ता मौलवी। मौलवी तेरा तो जरिया माश क्या है पहले नंबर पे, तो ये बताना। मेरा सवाल है तुझसे, मुझे ये बता, तेरे पास ये इतनी महंगी महंगी 2-2 करोड़ रुपए की गाड़ियां कहां से आई? ये 10-10, 15-15 गनमैन कहां से आए? ये तेरे पास इतनी दौलत कहां से आई कि 10-10 हजार इश्तिहार लगता है तेरा पूरे पाकिस्तान के अंदर? इतने पूरे मुल्क से तू बच्चों को इकट्ठा करके वहां लाता है। या तो मान तेरे पीछे कोई गैर मुल्की एजेंसी है जो तुझे पाल रही है, या मान कि तेरे पीछे कुछ ऐसे अनासर हैं जो तुझे खिला रहे हैं और तू खा रहा है उनका, और फिर उनकी कमाई जो खाता है उसको हलाल करने के लिए तू भौंकता है। कभी जनाबे मुख्तार पे भौंकता है, कभी जनाबे खतीजतुल कुबरा की तौहीन करता है, कभी तू जनाबे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलायत को बयान करने वालों को क्या कुछ नहीं कहता तू। कभी तू इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अज़ादारों को, जंजीर जनी करने वालों को, मातमियों को चरसी कहता है, भंगी कहता है, और कभी तू अपने मदरसों के अंदर तकफीरी दहशत गर्दों के नुमाइंदों को बुला के इत्तेहाद उम्मत का चूरन बेचता है। तुझे इतना इत्तेहाद उम्मत अजीज है, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन अजीज है, तो पहले इत्तेहाद मोमिनीन के लिए काम कर, क्योंकि इत्तेहाद मुस्लिमीन से पहले इत्तेहाद बैनुल मोमिनीन होना चाहिए। उसके लिए अगर तुझसे बात की जाए, बंदे गए तेरे पास, उसने जाके पूछा लोगों ने कि तूने ये क्या माविया के बारे में बयान दिया। आगे से मौलवी आपने कहा कि जी वो तो जनाबे बंदा किसी ने एडिट करके मेरा बयान चला दिया। जो तेरे पास आए थे उनको तू कह रहा है कि एडिट करके चला दिया। खुद फेसबुक पे अपने चैनल पे या जुमे वाले दिन जो खिताब आप करते हो मौलवी साहब, उसमें क्यों नहीं कहते कि मेरा बयान एडिट करके, जिसने तेरे बयान को एडिट करके चलाया उस पे लानत है, और अगर वो बयान एडिट करके नहीं चलाया गया, वैसे चलाया गया और वही तेरा अकीदा है जो तूने बयान किया है, तो फिर तुझ पे खुदा की भी लानत है, उसके रसूल की भी लानत है, और आइम्मा की भी लानत है, और मलाइका की भी लानत है, और तमाम अलीउन वलीउल्लाह पढ़ने वालों की लानत। क्या तमाशा है? इल्म नहीं है तो हासिल कर लो। अज़ादारी का तकाबुल करवा रहे हो किससे? तरावियों से अज़ादारी का तकाबुल करवा रहे हो। हया करो। कहां सुन्नत सैयदा, क्या सुन्नत आइम्मा, कहां सुन्नत रसूल खुदा, कहां सुन्नत सैयदुस साजिदीन, और कहां सुन्नत इब्ने खत्ताब? शर्म नहीं आई?
मौलवी साहब आपकी आदतें बताती हैं कि आपका मजहब शिया नहीं, आपका पेशा शिया है। मैंने आज से तकरीबन 4-5 साल पहले आपके खिलाफ बात की थी लाहौर कसरे बतूल एक मीटिंग के अंदर, जिसकी वीडियो वायरल हुई और लोगों ने आपके जो मुकल्लिदीन हैं, जो आपकी मोहब्बत का दम भरते हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो आपको अपना सब कुछ समझते हैं, जो कहते हैं मौलवी साहब की तौहीन हो गई, आपने हमारे आगा जी की तौहीन कर दी। वाह, आपके आगा जान आले मोहम्मद की तौहीन करें, अहले बैत की तौहीन करें, मौला अली की तौहीन करें, जनाब खतीजतुल कुबरा की तौहीन करें, जनाब मुख्तार की तौहीन करें, तो आपकी रगे फतवा नहीं फड़कती, आपकी रगे गैरत नहीं फड़कती। और जब हम आपके मौलवी को आईना दिखाएं कि मौलवी साहब बाज आ जाएं, तो फिर आप कहते हैं हमारे आगा जान की तौहीन हो गई। भाई आपको अपने आगा जान अजीज हैं तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह आले मोहम्मद अजीज हैं। आज से 4 साल पहले मैंने बात की थी, काफी सारे मोमिनीन इस बात के गवाह हैं। उस वक्त मुझे इन्होंने धमकियां दी, वो नंबर आज भी मेरे पास सेफ हैं। सियालकोट से इनके लड़कों ने मुझे धमकियां दी, कत्ल की धमकियां दी, बहुत कुछ मेरे खिलाफ लिखा गया, बहुत कुछ कहा गया। लेकिन अब देखें, गुजारिश ये है कि कौम शिया को सोचे। मेरी ये बात सिर्फ अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले शियों के साथ है। खुदारा कौम शिया सोचे कि ये शीयत का लिबादा ओढ़ के जो हमारे दरमियान ये लोग आ चुके हैं, इन्होंने कितना नुकसान और पहुंचाना है मजहब आले मोहम्मद को, कितना और नुकसान पहुंचाना है इन्होंने। कभी जाकर, अगर आपको जाकरीन से इतनी ही नफरत है और आपको जाकर ताजरान खून हुसैन नौजुबिल्लाह लगते हैं, तो आप खुद जाकर बन जाए ना, आप जिक्र करें। आप कैसा जाकर चाहते हैं, आप ऐसे जाकर बन के दिखाएं आप लोगों को। जिक्र आप नहीं करते, जिक्र करने वालों को आप बुरा कहते हैं। जो अली की विलायत का तज़किरा करे उसके ऊपर आप पर्चे करवा देते हैं, उसके ऊपर आप पाबंदियां लगवाते हैं, उसको आप कहते हैं ये गाली हो गया, ये मुकस्सर हो गया। जिसको चाहे आप फतवा दे देते हैं, 1 मिनट के अंदर आप शीयत से खारिज करार दे देते हैं। मौलवी साहब अपने ऊपर गौर करें, आजादारी के खिलाफ भौंकना बंद करें। आपने ऐसा 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 अपना जाहिर शुरू कर दिया है, बताना शुरू कर दिया कि आप अंदर से क्या हैं, आप अंदर से क्या हैं। आपके मदरसे में तो कुछ अरसे तक, जहां तक अब पता नहीं लगा हो कि ना लगा हो, लेकिन आज से 2 साल पहले तक तो अल्मे हजरत अब्बास आपके जामिया उर्वतुल वुस्का पे नहीं लगा हुआ था। अब मैं गया नहीं, ना मैंने देखा है, ना मुझे मौला वहां लेके जाएं। जुमा आपने बड़ा लेक्चर दिया जुमे का, आपको यह भी पता है कि जिस जुमे के सहारे पे आप अपने आप को मशहूर कर रहे हैं, जो जुमा आप पढ़ रहे हैं वो जुमा बातिल है। आपको शायद पता है, आपको उलमा ने आके समझाया भी था कि शरई नुक्ता निगाह से फासला मुकम्मल नहीं होता, क्योंकि अरसा दराज से वहां पे पहले जुमा हो रहा है और उस जुमे का फासला आपके जुमे से जहां पे आपने जुमा शुरू करवाया हुआ है वो फासला मुकम्मल नहीं। आपने उस शरई मसले को पसे पुश्त डाल के अपनी हाकमियत कायम की कि मेरा किला आबाद होना चाहिए, मेरी दुकान चलनी चाहिए, किसी का कुछ रहे ना रहे। वो भी तो जामियात वाले हैं जो पहले वहां जुमा करवा रहे थे, उनको छोड़ के आपने अपना जुमा शुरू करवा दिया। ऊपर से आप आजादारी के खिलाफ भौंक रहे हैं, कभी आप जनाब सैयदा खतीजतुल कुबरा के खिलाफ भौंकते हैं, कभी आपके गुंडे जाफरिया के अंदर जाके उलमाओ जाकरीन को ज़दोकोब करते हैं, कभी आप कुछ करते हैं, कभी आप कुछ करते हैं, चूरन बेचते हैं आप इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन से पहले आपको अली के वो शिया नजर नहीं आते? उनसे इत्तेहाद क्यों नहीं करते, उनकी बात क्यों नहीं सुनते? उनको तो आप देखना पसंद नहीं करते, जो मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शिया हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। बनाए ना टाइम, करें बैठ के बात। आपकी वजह से सारी शीयत परेशान है। आप जैसे लोग ऐसी बातें करते हैं तो फिर दूसरे भी बातें करते हैं। खुदारा कुछ खौफ करें, आजादारी के खिलाफ मत भौंके। आजादारी रूह दीन है, आजादारी हमारी मोहताज नहीं, हम आजादारी के मोहताज हैं। मौलवी साहब आप जैसे कई आए आजादारी के दुश्मन, ये आप नहीं बोल रहे मादरत के साथ, ये सऊदिया का पैसा बोल रहा है। मुझे बंदे कहते हैं आपके पीछे ईरान है, मैं उनसे कहता हूं ना भाई, ईरान ऐसों को नहीं पालता, इनको सऊदी अरब पाल रहा है। आपके पीछे आले सऊद है, वो आपको पाल रहे हैं। बड़ी रैली निकालते हैं आप कुद्स के मौका पर, बैतुल मुकद्दस तो मौलवी तुझे बड़ा याद है, जन्नतुल बकी क्यों नहीं याद? जुर्रत की कभी कि जन्नतुल बकी के ऊपर बात करे?
निकालना 8 शवाल को जन्नतुल बकी का जुलूस। ये लौंडे लेके तू मदरसे से चलता है और जाता है प्रेस क्लब तक, इन लोंडों को बता ना कि जन्नतुल बकी में क्या हुआ। बैतुल मुकद्दस तुझे अजीज है, जन्नतुल बकी अजीज नहीं। जहां इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम की कबूर है, जहां पे जनाब सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा की कब्र को मुनहदम किया गया। खुदा लानत करे आले सऊद, उनके खिलाफ तेरी जबान कभी नहीं बोली। क्यों? तू कभी बोला नहीं। इसराइल के खिलाफ तो बड़ा बोलता है, खुदा लानत करे यहूदियों पे, सऊदियों पे। हम तो यहूदियों पे भी लानत करते हैं, सऊदियों पे भी लानत करते हैं। जिस तरह इसराइल के खिलाफ जुलूस निकालता है, वैसे ही मकबूजा हज्जाज के खिलाफ भी, जहां पे कब्जा हज्जाज मुकद्दस के जो ऊपर जो आले सऊद ने कब्जा की है, उसके लिए भी तो जुलूस निकाल। लेकिन तू नहीं निकालेगा, क्योंकि तू अगर सऊदिया के खिलाफ जुलूस निकाले तो तेरा सऊदिया तेरा राशन बंद कर देगा। हम जानते हैं तेरी हकीकत क्या है, तेरी असलियत क्या है, तेरी औकात क्या है। न जाने कहां से उठ के आ गया तू और आके हमारे मुल्क के अमन को खराब कर रहा है। मैं एजेंसियों से अपील करूंगा, बिलखसूस पाकिस्तान की तमाम एजेंसियां, यूट्यूब के ऊपर इसके बयानात को देखें। ये क्या रियासत के खिलाफ बकवासात कर रहा है, क्या कुछ कह रहा है। हैरान हूं इस बंदे के ऊपर, और हैरान हूं लोगों पर जो शिया कहलाते हैं और इसकी हमायत करते हैं। खुदारा समझ जाओ, इमाम जमाना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के ज़हूर से पहले बदल जाओ। खुदारा अपने वक्त के ईमान के हामी और नासर बनो। छोड़ दो मुल्ला का साथ। बरोज़े माशर मुल्ला ने काम नहीं आना, मौला ने काम आना है। आजादारी के खिलाफ ये बकवास एक सोची समझी साजिश के तहत की जा रही है। क्यों? आगे अय्याम अज़ा आ रहे हैं, जिस जाकिरों को पैसे दे दें, तरावियां पढ़ाने वाले मौलवी, कोई जाकर ना पैसे मांगता है तुझसे, ना कोई जाकर भूखा है। जाकर तवक्कल करते हैं खुदा पर और उसके रसूल पर, रसूल की अहले बैत पर। हम किसी के पैसों के मोहताज नहीं, और ना किसी जाकर ने किसी से चंदा मांगा है, ना कोई भीख मांगी। अल्हम्दुलिल्लाह मौला के जाकरों ने गरीब मोमिनीन के अंदर राशन भी तकसीम किया है। मैं सलाम करता हूं वालिये कारवाने, वालिये मशहद के मीर कारवां सैयद अबू सालेह रिजवी साहब, किबला अल्लामा असफ रज़ा अलवी साहब को सलाम पेश करता हूं। उन्होंने फैसलाबाद के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के अंदर जितनी मौला ने मुझे तौफीक दी हुई थी, मैंने मोमिनीन की खिदमत की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जाकिरीन लातादाद जाकिरीन, किस किस का नाम लूं? लाजमी नहीं कि सब कुछ दिखाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मालिकों ने जो हमें दिया था, हमने मौला के दिए हुए में से जो मोमिनीन का हक था उन्हें दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह देते रहेंगे। हम किसी से नहीं मांगते मौलवी साहब, आप मांगते हैं, मंगते हैं आप हैं इंटरनेशनल भिखारी, इंटरनेशनल एजेंसियों से मांगने वाले। आजादारी के खिलाफ भौंकेंगे तो आपको कुछ मिलेगा, विलायत अली के खिलाफ भौंकेंगे तो आपको कुछ मिलेगा। ठीक है? मलंगों के खिलाफ, फुकारा के खिलाफ, आजादारों के खिलाफ आप भौंकेंगे तो फिर सऊदी अरब आपको हड्डी डालेगा, फिर वो हड्डी आप चूसेंगे, और फिर आपकी बची हुई चूसी हड्डियां फेसबुक यूट्यूब पे बैठ के आपके पालतू कुत्ते चूसेंगे, बकवासात करेंगे। हमारे आगा की तौहीन हो गई, हमारे आगा को ये कह दिया, हमारे आगा जान को ऐसे बोल दिया। भाई तेरे आगा की तौहीन हो जाए तो तेरी गैरत फड़कती है, और तेरा आगा आले मोहम्मद की तौहीन करे, बीबी खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की तौहीन करे, जनाब मुख्तार की तौहीन करे, फिर तेरी गैरत नहीं फड़कती। पता चला कि तुम लोग मौलवी के शिया हो, मौला के शिया नहीं हो। मैं अपने तमाम सुनने वाले, देखने वाले सामईन और नाजरीन से अपील करूंगा, खुदारा समझिए इन लोगों को। अब वक्त आ गया है कि मिंबरों पे इन लोगों को बेनकाब किया जाए, और इंशाअल्लाह मैं बेनकाब करूंगा, ऐलान बेनकाब किया करूंगा, चाहे उसके लिए मेरी जान चली जाए। ये जान है ही मौला कायनात के ऊपर कुर्बान करने के लिए। रमजानुल मुबारक के अंदर खूब आजादारी करें, इंशाअल्लाह आजादारी होगी, जरूर होगी। हम नहीं भी होंगे तो आजादारी होगी। लाखों मुल्ला मुखालफत करें और इंशाअल्लाह आजादारी होती रहे, हम रहें या ना रहें, आजादारी होगी, इंशाअल्लाह होगी। वस्सलाम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम।